जब संशय निरंतर जीवन यात्रा में बने हुए हों और उन संशयों के साथ में स्पष्टता नहीं निकल कर आ पा रही हो, तो व्यक्ति विशेष को स्थिर होना चाहिए। स्थिर होकर अपने निर्णय के बारे में बारंबार विचार करने की आवश्यकताएं रहती है और वहीं से जीवन यात्रा सम्यक तौर पर आगे की राह बताने वाली होती है। कुंभ राशि के महानुभाव 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम के साथ में चल रहे हैं, तो वहीं राहु प्रथम भाव में है। देवगुरु बृहस्पति वक्री ही, परंतु साथ ही साथ मिथुन राशि स्थान में पुनश्चः प्रवेश कर जाएंगे दिसंबर महीने की शुरुआत से ही। और दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल लेकर हम यहाँ शनिदेव की प्रिय राशि, उनकी मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए उपस्थित हैं। निर्णय में अड़िग रहना आपका सबसे बड़ा गुण है, परंतु कई बार व्यक्ति विशेष को लचीला हो जाना चाहिए। सार्वभौमिक स्तर पर इस एक बात को अपने भीतर तक आप बनाकर ज़रूर रखिएगा। दूसरी अवस्था के साथ में जो बड़ी बात निकल कर यहाँ सामने आती है वो ये कि प्रथम भावस्थ राहु की वजह से आप अभी भी अपनी स्केप्टिक बेस से पूरे तरीके से बाहर आने की सक्षम स्थितियों में नहीं है। राहु अपनी मध्याह्न की यात्रा को पूर्ण कर चुके हैं, इसलिए और अधिक धीमेपन के साथ में आपको चलने की ज़रूरत रहेगी। जिस भी डिसीज़न में डाउट आ रहा है, 2 लोगों से नहीं 5 लोगों से भी पूछना रहे, उसके बाद मंथन करना रहे और मंथन करके निर्णय की तरफ जाना रहे। वो व्यवस्था के प्रतिबिंब आप अपने साथ बड़ी ही गहराई से बनाकर चलने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर कीजिएगा। इसी के साथ में ये भी पुरजोर तरीके से गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि जो शनिदेव है वो प्रथमेश होकर द्वितीय भावस्थ है। जो स्टेप आप यहाँ पर लेंगे वो आपके फाइनेंशियल गेन को बहुत अच्छे से कंसोलिडेशन की तरफ लेकर चल रहे हैं। ये पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट आपके साथ बड़ी गहराई से स्टेबलाइज होकर चल रहा है। इसके अलावा आप यहाँ किसी भी कार्य में लंबे समय तक रुकते हैं तो उसके परिणामों की प्रतिध्वनि अत्यंत सकारात्मक पक्ष के साथ निकल कर आने की तैयारी कर रही है। द्वितीय भाव में शनिदेव हैं और द्वितीयेश देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में। सबसे पहले तो आपका कम्युनिकेशन रॉक सॉलिड बेसिस के साथ में है। जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसमें एक तारतम्य बहुत अच्छे से बना हुआ है और वहीं से आप अपने भीतर की स्थिरता को पूर्णतया लेकर आगे जो बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं वो अटमोस्ट पॉजिटिव रिफ्लेक्सेस का बेस है। इसके अलावा द्वितीय भावस्थ शनिदेव की वजह से जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ होनी चाहिए फाइनेंसेस में वो इस महीने आपके लिए नज़र आती है। आपकी वाक्पटुता और अपनत्व भरी वक्ता शैली लोगों के साथ आपके जुड़ाव के केंद्र बिंदु को बहुत अच्छे से दे रही है। और दूसरे क्रमबद्ध सिरे के साथ में जो स्थिति और अवस्था निकल कर आती है वो ये है कि कहीं न कहीं शनिदेव का द्वितीय भावस्थ होना पारिवारिक जनों के साथ में भी अब इस मार्गी क्रम में तारतम्य आपके समक्ष रखता है, क्योंकि 28 नवंबर 2025 से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और इनके मार्गी क्रम के साथ में अत्यंत संतुलित व्यवस्था आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करती है। ये अटमोस्ट पॉजिटिव रिफ्लेक्सेस हैं जो आपके साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस मेजर्स के साथ में यहाँ रिफ्लेक्शन को देते चले जाते हैं। हम यह निवेदन प्रमुख तौर पर करना चाहते हैं कि आप अपने लिए जो लिक्विडिटी का बेस होता है उसको एस्टेब्लिश करके रखिएगा। मान लीजिए कहीं निवेश की तरफ जाना है, लिक्विडिटी नहीं है तो व्यक्ति निवेश में इतना फ़ायदा नहीं उठा पाता। उन प्रक्रियाओं को अपने साथ बहुत अच्छे से बना कर रखें। थर्ड हाउस की पोजीशन के साथ में डिस्कशन करते हैं तो तृतीय भाव के अधिपति लाभ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है, इसलिए पुरुषार्थ के साथ में सम्यक वृद्धि आपके समक्ष स्थापित होती चली जाती है। आईटी फील्ड में यदि आप जुड़े हुए हैं, कोई व्यक्ति आपको कहता है कि पार्टनरशिप की तरफ चल लो और एक तरफ आपके पास फ्रीलांसिंग ऑफर है, तो इंडिविजुअल बेसिस पर जो फ्रीलांसिंग संबंधी अप्रोच है उसको ज़्यादा तवज्जो देकर चलना और वहीं से अपनी जीवन यात्रा को नियंत्रित प्रभाव देते चले जाना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक रहेगा। उस प्रभाव एवं उस प्रतिबिंब को अपने भीतर तक अपना कर रखने की पूरी आवश्यकताएँ आपके लिए बनी हुई है। इसी एक प्रक्रियाबद्ध चरण को अपने साथ बड़ी ही गहराई से आप अपना कर चलने का यत्न प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं पर जो थर्ड हाउस की लॉर्डशिप का 11th हाउस में होना है, सूर्य मंगल का युति संगत क्रम के साथ में होना है, आपके अर्थ पक्ष की धारा को भी लंबे समय के लिए यहाँ काफ़ी हद तक स्थायित्व के भाव मिलते चले जा रहे हैं। और उसी स्थायित्व के भाव की वजह से जो इस समय की परिणति है वो काफ़ी हद तक सक्षम स्थितियों को और आर्थिक स्पंदन में बेहतरी को
निर्मित करती चली जाती है, जहाँ से कोई भी और रुकावट एवं बाधा आपके समक्ष मौजूद नहीं है। इसके अलावा ये गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो थर्ड हाउस की लॉर्डशिप का 11th हाउस में होना है, जितनी भागदौड़ आप कर रहे हैं उतने शानदार परिणाम इस महीने आपके साथ में मौजूद हैं। भाइयों तथा दोस्तों की तरफ से लाभ के पूरे पूरे संकेत आपके साथ साथ गतिमान हैं। चतुर्थ भाव की यात्रा को तय करते हैं तो चतुर्थ भाव के अधिपति यहाँ दशम भावस्थ क्रम के साथ में है। आर्टिस्टिक अप्रोच के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ स्टेबलाइज होकर चल रही है। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर चतुर्थेश का दशम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होना मन के भीतर की संतुलित स्थितियों को भी पूरी तरीके से आपके समक्ष रखने की यात्रा को बनाता है। ये भी प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ बहुत अच्छे से स्टेबलाइज होकर आगे की यात्रा को तय करते चले जा रहे हैं। मन में किसी भी तरीके का नकारात्मकता भरा स्पंदन नहीं है। मानसिक संतुष्टि बहुत अच्छे से है। आप फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज, इंटीरियर डिज़ाइन संबंधी कामकाज जैसे क्षेत्र विशेष में जुड़े हुए हैं तो अर्थ पक्ष में पूरी पूरी बेहतरी आपके साथ साथ समाहित होती चली जाती है, जहाँ से कोई भी और चिंता यहाँ आपको अपने लिए रखने की आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं है। इस बात को अपनी स्मृतियों में ज़रूर आप रखते चले जाइएगा। और विनम्र निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि आपके लिए जो यहाँ पर कोई भी भूमि संबंधित निर्णय लेना हो उसमें भी अधिक रुकावट और बाधा को देखने की ज़रूरत नहीं है। पूरी पूरी ऊर्जा के साथ वो निर्णय आप अपने साथ जोड़कर चलने की यात्रा को तय कर सकते हैं। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं और पंचमेश दशम भाव में है। यही नैसर्गिक तौर पर सबसे अधिक बेहतरी है। आपकी क्षमताओं का परिचय बड़ी ही शानदार अवस्थाओं के साथ में निकल कर आता है। वहीं जो पंचम के अधिपति का दशम भाव में होना है, योग कारक अवस्थाओं का निर्माण क्रम है। राजनीतिक क्षेत्र में या फिर मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए किसी भी टॉप मोस्ट पोजीशन की तरफ आप हैं तो वहाँ से भी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ में स्टेबलाइज होते हैं। फाइनेंशियल गेन की पोजीशन को और ज़्यादा एवॉल्व करके आपकी पोजीशन को और ज़्यादा प्रोग्रेसिव करते चले जाते हैं, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता के भावों को देखने की ज़रूरत आपको दूर दूर तक भी नहीं है। एक और निवेदन है आपसे कि जो यहाँ पर स्थितियाँ पंचम भावस्थ बृहस्पति की वक्री क्रम में देख रहे हैं और जन्मकाले के आधार पर देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, विशेष तौर पर जो महानुभाव यहाँ परिवार वृद्धि की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए तो इस समय को सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। और उसमें संतान पक्ष को लेकर जो चिंताएं थी काफ़ी हद तक हट रही है। एजुकेशनल बेसिस के साथ में पर्पसफुली आप खुद को और बेहतर स्थितियां देने का कार्य कर सकते हैं। सिक्स्थ हाउस के साथ में डिस्कशन करें तो एक बात यहाँ स्मृतियों में रखने की ज़रूरत रहेगी कि शुरुआती 5 दिन में पेट से संबंधित तकलीफ़ें सता सकती है। उसके बाद वहाँ काफ़ी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन के बेसिस आपके साथ में स्थायित्व का आधार प्रभावी क्रम में देते चले जाते हैं। सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता और रुग्णता को अपने साथ रखकर चलने से आपको बचना चाहिए। आपके लिए यहाँ 5 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 के मध्य नेत्र संबंधी विकारों से संबंधित स्थितियों से संभलना बेहतर है। किसी शल्य चिकित्सा की तरफ जाना चाहते हैं, मैंडेटरी बेसिस पर हो तो ही जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। शत्रु पक्ष उतना हावी नहीं है। 7th हाउस के साथ में केतु है। गृहस्थ पक्ष की स्थितियों के साथ में जल्दबाजी मिल सकती है, उससे संभलिएगा। बिजनेस पोजीशंस में भी बहुत जल्दी निर्णय लेने से बचें। ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, उस तरफ भी चले गए, नहीं, उस तरह से नहीं। बिल्कुल स्थायित्व को अपने साथ में रखकर चलिएगा। शांत चित्त भाव के साथ में निर्णय लीजिएगा। खुद को ये समझाइएगा कि भागकर आखिरकार जाना कहाँ है। भागदौड़ अच्छी है परंतु चहूँ और भागना ठीक नहीं। इसको थोड़ा सा संभाला, उसको हल्का फुल्का संभाला, उस कामकाज को ठीक ठाक संभाला, सब कुछ आधा अधूरा रह गया। जो ब्रेक इवन पॉइंट पर पोजीशंस पहुंचनी थी वो पहुंच ही नहीं पाई। उससे संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। इस एक बात को अपने भीतर तक समायोजित करके आप ज़रूर रखिएगा। अष्टम की चर्चा करते हैं तो अष्टम भाव के अधिपति दशम भावस्थ क्रम के साथ में है। बुध शुक्र का जो लक्ष्मी नारायण योग होता है वो यहाँ पर बना हुआ है। आपके लिए धनागमन की स्थितियाँ उस सिरे के साथ में और व्यवस्थित क्रम में आती चली जाती है और रिसर्च संबंधी कामकाज में खुद को प्रिसाइजली मैनेज करके आप आगे की जर्नी को इवॉल्विंग पर्पस देते चले जा रहे हैं। किसी भी तरीके की चिंता के जो समाहित होने वाले क्रम हैं वो आपके समक्ष मौजूद नहीं है। भाग्य भाव के अधिपति का कर्म भावस्थ होना भीतर की यात्रा को संतुलित क्रम देता है।
आर्थिक वृद्धि के स्पंदन एवं सोपान बहुत अच्छे से समक्ष निकल कर आने की तैयारी करते चले जाते हैं। उसमें कोई भी और रुकावट बाधा आपके समक्ष मौजूद नहीं। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि आप यदि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी ऐसा फील्ड स्पेसिफिक जहां इनोवेशन के साथ में फाइनेंसेस की अप्रोच को लोगों के समक्ष लेकर आना होता है, वो सारे ही कार्य बेहतर है। आपकी जो प्रेजेंटेबल अप्रोच है वो लगातार बढ़ रही है, परंतु आध्यात्मिक सिरों में उस स्तर की वृद्धि यहाँ समाहित नहीं है। 10th हाउस के साथ में जो बुध शुक्र के लक्ष्मी नारायण योग की स्थिति आप देख रहे हैं, वो इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को आपके समक्ष रखती चली जाती है। आप वर्किंग पोजीशन को बड़े ही अच्छे से मैनेजेबल नोट के साथ आगे की तरफ बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। वो भी एक सक्षम हद है जो आपके साथ साथ उपस्थिति को प्रदर्शित करती है। दशमेश का लाभ भावस्थ क्रम के साथ में होना आर्थिक यात्रा को सर्वांगीण तौर पर बेहतर सिरे और सरोकार देता चला जाता है। मन के भीतर की किसी भी तरीके की चिंता को यहाँ आप अपने साथ बहुत अधिक हावी न होने दें तो बेहतरी है। वहीं पर बुध और शुक्र की स्थितियाँ आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण तौर पर पिता के साथ सामंजस्य लेकर आती है। आप किसी और वर्किंग सेगमेंटेशन की शुरुआत करना चाहते हैं, पूरी सपोर्टिव रिदम दिसंबर 2025 में है। टालिएगा मत कि जनवरी से कुछ नई शुरुआत करेंगे। जो आज है वो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठता के हस्ताक्षर व्यक्ति के कर्म की प्रतिध्वनि के साथ उसके आर्थिक लाभ, सामाजिक स्तर पर नाम और साथ ही साथ मन के भीतर की थाह में शांति को पूरी तरीके से उज्ज्वल धारा देने वाले होते हैं। उसको अपने साथ लेकर चलिएगा। लाभ भाव में सूर्य मंगल है, जो ये विक्रम योग की स्थितियां हैं, जीवन यात्रा को नवीन स्पंदन देती है, आर्थिक ताकत को और अधिक बढ़ाने का कार्य करती है। मन के भीतर की स्थिरगामिता और अच्छे से आपके समक्ष बढ़ती चली जा रही है। किसी भी तरीके की नकारात्मकता यहाँ अपनी उपस्थिति को दर्ज नहीं करवाती है। इस एक बात को तयशुदा क्रम में अपने साथ रखिएगा। लाभेश का पंचम भावस्थ होना अपने आप में एक पॉजिटिव और सपोर्टिव रिदम है, जिसमें पूरी स्टेबिलिटी आप ज़रूर लेकर चलते चले जाइएगा। यानी कि लाभ में निरंतरता आपके लिए बनी हुई है। द्वादश भाव के अधिपति का धन भाव में होना धनागमन में वृद्धि के संकेत देता है। विदेश संबंधित कार्यों से भी आपके लिए धन लाभ की पूरी उम्मीद बड़े ही शानदार सिरे के साथ बनी हुई है, जिसको जीवन में जुड़ाव के तारतम्य में देखना बेहद आवश्यक है। तो ये था प्रमुख रूपेण शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।